हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक डबल अड्डा पे। फ्रेंड, रेलवे एनटीपीसी की तरफ से एक नया अपडेट लेके आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो CN01/2019, डेट है 18/5/2022 को नया नोटिस आया है। नोटिस क्या है? नोटिस ऑन द आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फॉर CBT 2। तो जो आपका CBT 2 का एग्जाम होगा उसके लिए आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए नोटिस आया है। अब इसके अंदर ये क्या है, नोटिस को पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे आपको रेलवे की सारी अपडेट प्लस मैथ की भी क्लास मिलेगी। अब इसके बाद देखते हैं नोटिस के अंदर क्या है। अब ये नोटिस ओपन हो चुका है। ये देखिए आप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, CN01/2019 फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द वेरियस NTPC ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट पोस्ट। नोटिस ऑन द आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फॉर CBT 2। तो देखिए, जो लेवल 6 और लेवल 4 का एग्ज़ाम हुआ है, इसमें रेलवे ने आपके आधार से आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन किया है। मतलब कि आपके आधार नंबर को डायरेक्ट वहाँ पे डाला गया है। अब उसमें कुछ लोग का आधार लॉक होता है, कुछ लोग का अनलॉक होता है। अगर अनलॉक भी है तो वहाँ से वो अरे लॉक भी है तो वो अनलॉक करके वहाँ से आपका चेक कर लेंगे। उसमें आपके 10 फिंगर, दोनों हाथ के 5-5 फिंगर हैं। और इसके बाद आपके आई का जो बायोमेट्रिक है उसका डाटा रेलवे मैच करेगी। यहाँ पे जो पेपर दोगे फिर इसके बाद DV में। अब इसके बाद इस नोटिस में क्या लिखा है इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे है, द फर्स्ट फेज ऑफ द सेकेंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 2 फॉर द पे लेवल 6 एंड 4 वाज कंडक्टेड ऑफ 9 एंड 10 मई 2022। तो जो आपका 6 और लेवल 6 और 4 का पेपर हो गया है 9 और 10 मई 2022 को। इसके बाद द नेक्स्ट फेज ऑफ द सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे लेवल 5-3-2 इज टेंटेटिव शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन 12 जून 2022 ऑनवर्ड सब्जेक्ट टू अ प्रिवेलिंग कंडीशन। तो आपका देखिए 2 बार आ चुका है नोटिस 12 जून का। तो ये टेंटेटिव नहीं है, लगभग आपका फिक्स है कि 12 जून से आपका पेपर लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2 का हो जाएगा। और पेपर कब तक चलेगा इसका कोई अभी आइडिया नहीं है, क्योंकि 19 जून को कुछ लोग का वेस्ट बंगाल में भी कुछ पेपर है, 19 तारीख को WP कुछ करके है, और यूपी में यूपी लेखपाल का भी पेपर है। तो आशा करते हैं दोनों पेपर क्लैश ना करे। अब यहाँ पे थर्ड कंडीशन क्या दिया है? थर्ड कंडीशन में दुनिया भर का रूल दे रखा है, इसको एक बार पढ़ ही लेते हैं। परसिस्टेंस ऑफ द सब क्लाज द सब सेक्शन 4 आधार टारगेटेड डिलीवरी ऑफ द फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडरी बेनिफिट एंड सर्विस एक्ट 2016 एज अमेंडेड रीड टू रूल नंबर 5 एंड आधार ऑथेंटिकेशन फॉर द गुड गवर्नेंस सोशल वेलफेयर इनोवेक्स नॉलेज रूल 2020 द रेलवे रिक्रूटमेंट। अब यहाँ से अपने काम की चीज़ है, यहाँ से लेके यहाँ तक का। The railway recruitment board are allowed to perform Aadhaar authentication on voluntary basis for the authentication of the each candidate to avoid impersonation and other malpractice during the examination to ensure the fair conduction of the examination। अब रेलवे क्या करेगा? मैक्सिमम लोग का क्या होता है, CBT 2 का पेपर आप जान ही रहे हो, जो धांधली हो रही है जिस लेवल पे इस समय ऑनलाइन एग्जाम में, CBT 2 का पेपर कोई और देगा। इसके बाद रेलवे अगर आप उस बंदे के 5 फिंगर का बायोमेट्रिक कराएगी, और इसके बाद उसके आई का भी आइरिस लिया जाता है। और इसके बाद जब DV कराएगी तो DV में वो बंदे का मैच नहीं करेगा, तो वहाँ पे रेलवे को दिक्कत होती है। तो इस जितने भी फ्रॉड हो रहे हैं उनसे बचने के लिए अब रेलवे क्या करेगी, आपके आधार को यूज करेगी। आपके आधार आपका देखिए, आधार जो भी बनता है वो 16 नंबर एक बार जनरेट हो जाएगा। इसके बाद वो नंबर चेंज नहीं होता है। ये नंबर आपका कभी चेंज नहीं होगा। उसमें अगर आपका नाम की स्पेलिंग अलग है या फादर नेम में स्पेलिंग गलत है, कुछ लोग का सिर्फ यहाँ पे सन लिखा होता है, यहाँ पे सन लिखा रहेगा और ये मंथ और ये नहीं लिखा रहता है, और कुछ लोग में एड्रेस का अपडेट होता है। तो ये सब अपडेट होते रहते हैं। लेकिन जो आपका जो नंबर जनरेट हो गया है उस पर जो आपके फिंगरप्रिंट और आई का जो रेटिना लिया जाता है वो आपका सेम रहता है। तो उसे ही फिंगरप्रिंट और आईज वाला जो रेटिना होता है उसको रेलवे यूज करेगी। कुछ लोग का अनलॉक होता है और मैक्सिमम लोग का अनलॉक ही होता है, कुछ लोग का लॉक होता है। तो आप एक बार कहीं भी चले जाओ साइबर कैफ़े पे, वहाँ बोल देना भाई मेरा देखो ये लॉक है या अनलॉक है, तो वो चेक करके बता देगा और वहीं से अनलॉक भी कर देगा। वो तो रेलवे भी कर देगी उसे। और इसके बाद क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू द आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ऑफ द कैंडिडेट विल बी कैरिड आउट ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज
कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब तो मैक्सिमम लोग आधार कार्ड वैसे ही लेके जा रहे हैं, लेकिन किसी भी एक संस्था का होता है कि 100% बच्चों को पूरी इन्फॉर्मेशन दे, इसलिए वो पहले बता दी है कि आपको आधार कार्ड लेके आना है। और मैक्सिमम लोगों का लगभग 99.9% लोगों का तो आधार कार्ड बन ही चुका है। तो आप वहाँ पे अपना आधार कार्ड कैरी करके जाइए। और नंबर 5 में क्या दिया है, द कैंडिडेट आर एडवाइज टू रिफर ओनली द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी फॉर लेटेस्ट अपडेट एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस, प्लीज डू नॉट बी मिसलीड बाई द अनऑथेंटिकल सोर्स। सिर्फ आरआरबी का ही देखिए। और इसके बाद क्या है, बी अवेयर द टूर हु ट्राई टू मिसगाइड कैंडिडेट ऑफ द फेक प्रॉमिस ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द जॉब इन लीगल, ये सब दे रखा है। और अब इसके बाद एक और आपको बताते हैं, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, मान लीजिए किसी के पास आधार कार्ड नहीं बना है, आपके पास एक बार भी बना है तो आपका नंबर एक बार जनरेट हो चुका है, तो अगर आप दोबारा भी बनाओगे तो आपका आधार कार्ड कैंसिल हो जाएगा। तो जिसके पास भी आधार कार्ड का नंबर है वो अपना आधार कार्ड ज़रूर लेके जाएं। और जिनका मान लीजिए नहीं बन पाया है, चाहे कोई कारण होगा, तो वो अगर जाएंगे तो उनके 5 फिंगर का प्रिंट लिया जाएगा, फिर उसके आइज का भी लिया जाएगा, आइरिस का या रेटिना का जो भी होता है वो लेंगे। इसके बाद जब आपका डीवी होगा तो उसमें वो मैच करा लेंगे। उसके लिए आपको आपका ड्राइविंग लाइसेंस मांगते हैं, और आपका कोई भी यूनिवर्सिटी का वोटर आई डी कार्ड और यूनिवर्सिटी का कार्ड होता है, वोटर आईडी कार्ड होता है। देखिए कई बार ड्राइविंग लाइसेंस चाहे पैन कार्ड में अगर चिप लगा होता है तो वो मना करते हैं आपका कंप्यूटर उसमें ले जाने के लिए, तो वो भी सब कंडीशन होता है। लेकिन आपके पास आधार है तो सबसे बेस्ट है, आधार लेके जाइए। और तो बाकी इसमें कोई अपडेट है नहीं, तो यही अपडेट है 18/5/2022 का। और यहाँ पे इस अपडेट से फिक्स हो गया है कि आपका लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2 का एग्ज़ाम 12 जून से ही होगा। और ये पेपर 19 जून को ना भिड़े, ऐसा ही उम्मीद करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी मैंने मैथ वाले वीडियो का सर्वे का पोल डाला है, वहाँ पे अपना पोल पे आप अपना दे सकते हो कि किस किस टॉपिक पे आपको मैराथन की वीडियो चाहिए, ज्योमेट्री पे चाहिए, मेंसुरेशन पे चाहिए, या एप्टीट्यूड पे चाहिए। तो उसके ऊपर भी आप, आज दूसरा दिन है सर, तो 3 दिन तक हम देखेंगे उसको। उसके बाद जिस पे सबसे ज़्यादा वोट होगा उसकी वीडियो मैं बना दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।